जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर्ग समीकरण क्वेश्चन नंबर 10। हियर इज द क्वेश्चन। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न दिया जाए। ठीक है, जो ठहर रही है ना, प्लेटफॉर्म पर रुक रही है किसी किसी स्टेशन पे, वो नहीं काउंट कर रहे हैं। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इन इंग्लिश। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 kilometers between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. Okay, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही गया होगा। देखो, मैंने सॉल्व करके रखा जस्ट टू सेव टाइम। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। ठीक है, ये वाली गाड़ी, ऐसा नहीं कि सारी गाड़ियाँ, ये वाली। Let the average speed of passenger train be x kilometers per hour. Average speed of express train will be x + 11 kilometers per hour. अब दूरी जो बेटा तय करनी है वो फिक्स्ड है, कितनी? 132। हाँ, चाहे एक्सप्रेस ट्रेन से तय करो चाहे पैसेंजर ट्रेन से, 132। अब गाड़ी द्वारा लिया गया समय, पहला t1, ये लिया है हमने सवारी गाड़ी यानी कि पैसेंजर ट्रेन का टाइम ले लिया t1। अच्छा बताओ टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी में बोले तो दूरी बटे चाल। ठीक है बेटा, तो दूरी तो 132 है और सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 132 बटे x समय लिया, घंटे, ये घंटे आ गए। अब दूसरी वाली एक्सप्रेस गाड़ी पर आ जाओ। इसके टाइम को मैंने बोल दिया t2। ठीक है, इसकी स्पीड थी x + 11, दूरी तो इसने भी 132 तय की, तो 132 अपॉन x + 11। अब सवाल ये है कि ये ट्रेन इस ट्रेन की अपेक्षा तेज चल रही है तो 1 घंटा कम लेगी। समझे ना, जल्दी पहुंचा देगी आपको, 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है। तो t1 बड़ा हुआ कि t2 बड़ा हुआ? बोलो, t1 बड़ा हुआ। ठीक है, t2 छोटा हुआ क्योंकि ये गाड़ी तेज चल रही है, जल्दी पहुंचाएगी, ये कम समय लेगी। और डिनोमिनेटर देखो, इसका x है, इसका x + 11 है, तो ये बड़ी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा, छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर बड़ा आता है। कैसे भी याद कर लो, है ना, मतलब समझ लो। नाउ t1 - t2 इज 1, ये ज़्यादा है ये कम है, t1 ज़्यादा है t2 से। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ रख दी। अब तो आपको जानते हैं क्या करना है, या तो 132 कॉमन भी ले सकते थे, नहीं तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, एलसीएम ले लिया x और x + 11, ये एलसीएम आ गया। इस पूरे एलसीएम को हमने x से डिवाइड किया तो x से x कैंसिल, क्या बचा? x + 11। इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 132 से, माइनस 132 को x से कर दिया इज इक्वल टू 1। अब 132 को 11 से किया तो 1452 माइनस 132x, ये हो गया x² + 11x। ठीक है, ये कैंसिल, ये हो गया x² + 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं हम, कौन सी इक्वेशन से करते हैं? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, है ना। तो a कितना है बेटा? 1 है, b कितना है? 11 है, और c है -1452। ये हो गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना। ये हमने आपको याद भी करवाया और समझाया भी कि आया कहाँ से। देखना चाहो तो फर्स्ट वीडियो देख लेना इसकी, इस एक्सरसाइज की। नाउ b की वैल्यू रख दी 11, प्लस माइनस, फिर ये 11 स्क्वायर हो जाएगा, -4 × 1 × ये c है पूरा अपॉन 2a। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 5808, और बीच में प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। अब ये हो गया 5929। अब 5929 का स्क्वायर रूट आपको आता है निकालना, नहीं तो मैं आपको यहाँ निकाल कर दिखाती हूँ। 5929 ऐसे लेते हैं, है ना। इसको ये जोड़ी बना दी तो 59
59 किसका आएगा, 7 7 ज़ा 49। अब ये मत पूछना कैसे, क्या 8th क्लास में सीख चुके हो। 7 7 ज़ा 49। अब 59 में से 49 माइनस किया तो 10 बचा, ऊपर से पूरा पूरा पेयर कॉपी होता है 29 का। अब जो ये आता है क्वोशिएंट, ये जो भागफल आता है इसका डबल कर दो, 7 का डबल होता है 14। अब मैं यहाँ क्या लगाऊं जिससे कि 9 आता हो, एक तो 3 से आता है, 3 3 ज़ा 9, और एक 7 से आता है, 7 7 ज़ा 49। तो 1 4 3 इंटू 3 करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4, 29 तो नहीं आया, 7 से आ जाएगा। 7 से करके देखो कितना आता है, 7 7 ज़ा 49, 4, 7 4 ज़ा 28 और 4 32, 3, 7 1 ज़ा 7 और 3 10 आ गया ना बराबर। यानी ये किसका स्क्वायर था, ये 77 का स्क्वायर था। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम 77 बच्चों लिख देंगे यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया। तो प्लस साइन लिया तो -11 प्लस 77 अपॉन 2, तो 66 अपॉन 2 से आ गया 33। माइनस साइन लिया तो आ गया -44। अब स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नेवर बी निगेटिव, किसी की भी स्पीड निगेटिव नहीं होती है, तो इसकी कैसे होगी, यानी ये आंसर तो हम ले ही नहीं सकते। हमारा आंसर क्या होगा, 33। अब ये बताओ एक्स क्या था, एक्स क्या था, एक्स थी सवारी गाड़ी की औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, है ना। तो ये सवारी गाड़ी की आई है 33। अब एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी आएगी, 33 में 11 जोड़ दो, 33 में 11 जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, 44। 11 ज़्यादा थी ना बेटा, तो 33 प्लस 11 करोगे तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 44 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। हियर इज द क्वेश्चन, sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of two squares. दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये रहा सवाल। ये एक बड़ा है ले लिया मैंने, एक छोटा ले लिया, है ना। एक है एक बड़ा एक छोटा, तो बड़े वाले की साइड को ले लिया x, छोटे वाले को ले लिया y। माना बड़े वर्ग की भुजा x मीटर तथा छोटे वर्ग की भुजा y मीटर है। इसमें दो चीज़ें दी हैं, एक एरिया के बारे में बात करिए कि इनके एरिया का योग करो, टोटल करो तो 468 आता है, और दूसरी इसकी पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है, परिमापों का अंतर। तो दूसरा वाला बेटा मैं पहले ले रही हूँ, हाँ। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज, बी नहीं इज, कितना है 24 मीटर्स, यानी परिमापों का अंतर है 24 मीटर। अब परिमाप होती क्या है, क्या होती है बताओ, 4 इंटू साइड होती है कि नहीं होती है। देखो यहाँ से आप चलना शुरू करें, x x x x, 4 बार x चले, है ना, तो पेरीमीटर हो गई 4x बड़े वाले की, छोटे वाले की हो गई 4y, है ना। इनका डिफरेंस कितना दिया है 24। यहाँ से लिया बच्चों 4 कॉमन, क्या रह गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। 4 से कर दिया डिवाइड, 24 अपॉन 4 किया तो 6 आ गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। अब एक काम हो गया हमारा, x आ गया इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या दिया है, सम ऑफ देयर एरियाज। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, याद है ना, यानी कि साइड स्क्वायर। तो योग यानी सम दिया हुआ है 468, तो इसका एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स वाले का, वाई का हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब हम एक्स की जगह पर 6 प्लस वाई रख देंगे, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर रख दिया 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो हो गया, अब इसको ओपन कर दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468, इसको इधर लेकर आ गए, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 432। देखो सारे इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, तो ये 2 से भाज्य है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर दिया, ये बच गया। अब a है बेटा 1, b है 6 और c कितना है -216 है। ये लगा दिया हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो ये आ गया b के प्लेस पर 6, फिर यहाँ पर 6 स्क्वायर माइनस 4ac, अब माइनस माइनस विल बिकम प्लस,
ये 36, इनको मल्टीप्लाई किया तो 864 और होल अपॉन 2। ये जोड़ा मैंने तो 900 और 900 का स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत इजी है। कितना हो गया 30 प्लस माइनस 30, फिर टेकिंग प्लस साइन 12 आएगा, टेकिंग माइनस साइन माइनस 18 आएगा। तो माइनस 18 किसी साइड की किसी स्क्वायर की साइड हो सकती है? नहीं हो सकती, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती कोई भी दूरी, है ना। तो सिंस साइड ऑफ स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, therefore side of smaller square is 12 meters and side of bigger square is 12 plus 6 18 meters। देखो ये क्या था, हमने रिलेशन निकाला था ना, क्या आया था, x इज इक्वल टू 6 प्लस y। तो y हम क्या लेंगे, जो ये वैल्यू आई है 12, माइनस 18 तो ले नहीं सकते, तो y हो गई 12, यानी कि छोटे वर्ग की भुजा हो गई 12, तो बड़े की हो गई 12 प्लस 6 18, ठीक है ना। तो ये 18 ऐसे हिंदी में लिख दो। चूंकि वर्ग की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः छोटे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर तथा बड़े वर्ग की भुजा बराबर 12 प्लस 6 यानी कि 18 मीटर। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.3 है ना, एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम आपको नेचर ऑफ रूट्स, ये जो रूट्स अभी आप निकालना सीखे हो ना, ये सब रूट्स होते हैं, जो आंसर होते हैं वो रूट्स होते हैं, इनका नेचर क्या है वो हम बच्चों पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। जय हिंद।